राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरने वालों की संख्या 15 से बढ़कर 18 हो गई है। हॉस्पिटल की सीएमएस रितु सक्सेना ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 15 लोगों की मौत हुई है। हालांकि रविवार सुबह मिली जानकारी के अनुसार अब ये संख्या 18 है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में मारे जाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से दुख पहुंचा है। मेरी सहानुभूति उनके साथ है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। प्रशासन भगदड़ से प्रभावित होने वालों का पता लगा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे से काफी दुखी हैं। दुख की इसकी घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी व अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की है। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं स्टेशन पर मौजूद एक चश्मदीद मनोरंजन झा ने कहा कि रात को 9:15 पर वे स्टेशन पर आए थे। जब वे आए तो रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। उनकी मां मरते मरते बची और वे बच गए। भीड़ बहुत ज्यादा थी। एग्जिट की तरफ से एंट्री हो रही थी और बहुत भीड़ थी। एक ट्रेन के जाने के बाद वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। उनके सामने एक बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। एक और चश्मदीद रूबी देवी ने बताया कि वे 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर थी। इतने ही में भीड़ बढ़ने लगी। एक भीड़ अंदर आई और वे अंदर नहीं जा पा रहे थे। भीड़ बहुत थी। वे बच गए लेकिन भगदड़ के हालात थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुखद भगदड़ से गहरा आघात पहुंचा है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। पूरी टीम हादसे से प्रभावित होने वाले लोगों की मदद कर रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुखद हादसा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ की वजह से दुखद हादसा हुआ है। मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है और स्थिति संभालने के लिए कहा है। चीफ सेक्रेटरी को राहत कर्मी तैनात करने के लिए कहा गया है। अस्पताल किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। सीएस और सीपी को मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के लिए कहा गया है। मैंने पूरी स्थिति पर नजर बना रखी है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार ने एक न्यूज पोर्टल को बताया कि रात में प्रयागराज एक्सप्रेस और मगध एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए बहुत पैसेंजर आ गए और सबको लगा कि ये ट्रेन आखिरी है, इसी से चले जाएंगे। प्रयागराज एक्सप्रेस उसी में ये धक्के जैसी स्थिति हुई है। बाकी पूरी जानकारी सीसीटीवी देखने के बाद पता चलेगी। डीजी, आरपीएफ और चेयरमैन रेलवे बोर्ड स्टेशन पर है। वे देखेंगे क्या हुआ। हमने हाई पावर कमेटी बनाई है। मामले की जांच की जा रही है। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए। लोग जाएं भाड़ में। इस तरह की मानसिकता लेकर जब कोई सरकार व्यवस्था करती है या उसकी जिम्मेदार बनती है, जाहिर सी बात है वो व्यवस्था नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी नजरें मछली की आंख पर हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं। आपके अच्छे दिखने के चक्कर में आपने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं। जो कुंभ जाते हैं इस भरोसे पर जाते हैं कि सरकार की व्यवस्था होगी। कुंभ में भगदड़ मची आज से कुछ दिन पहले, आपने खबरों को दबाया। कल रेल मंत्री जिस तरह से दबा रहे थे वो सबके सामने है। और 13-14 घंटे हो गए इस भगदड़ को। अभी तक कोई नंबर नहीं जारी किया, फोन नंबर, जिससे कोई परिजन फोन कर सके, पता लगा सके। कुछ लोग लापता हैं, कहां हैं वो, किस अस्पताल में हैं, कुछ खबर नहीं। कल हमारे पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि किस तरह से प्लेटफॉर्म को बंद करके सफाई का अभियान चालू हुआ, कि कैसे कोई सबूत, कोई अवशेष न रह जाएं जिससे भगदड़ की और डिटेल्स लोगों को मिल सके।
हम यह मांग करते हैं कि सारी सीसीटीवी फुटेज, क्या सीसीटीवी बंद था, सारी सीसीटीवी फुटेज उस वक्त की 9:50 से 11, साढ़े 11, 12 बजे रात की सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। क्या हुआ, जो अनाउंसमेंट्स हो रही थी, यात्री बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट्स में बहुत कंफ्यूजन था, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी आएगी, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूजन किया। आप व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते, देश की राजधानी में व्यवस्था नहीं सुचारू कर सकते। किस तरह की आप बातें करते हैं, धार्मिक बातें करते हैं, और धर्म का एक इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें आप व्यवस्था नहीं कर पाते। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। ये लाचार बेबस लोगों की मौतें तो हुई हैं, लेकिन लोगों के मन में जो एक अपने सरकार, अपने राजा के प्रति भरोसा होता है, ये मौत उस भरोसे की हुई है, और ये मौत बार बार हो रही है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जवाबदेही फिक्स करे, जिम्मेदारी फिक्स करे। ये बार बार आंख मूंद लेने से घटना की हकीकत को छिपाया या दबाया नहीं जा सकता। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में अभी तक 18 लोगों की मौत की खबर है, कई यात्री घायल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात लगभग 10 बजे भगदड़ मची। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ स्टेशन पर उमड़ी। देखते ही देखते स्टेशन पर भगदड़ मच गई। एनडीआरएफ कमांडेंट दौलतराम चौधरी ने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है। हमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भगदड़ की सूचना मिली थी। रेलवे बोर्ड ने रविवार को बताया कि मामले की जांच 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति करेगी। समिति का गठन कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। यात्रियों को विशेष ट्रेनों से भेज दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही सामान्य है। हादसे में जिन लोगों की जान गई है उनके नाम है: आहा देवी 79 साल बक्सर बिहार, पिंकी देवी 41 साल संगम बिहार दिल्ली, शीला देवी 50 साल सरिता बिहार दिल्ली, व्योम 25 साल बवाना दिल्ली, पूनम देवी 40 साल सारण बिहार, ललिता देवी 35 साल पटना बिहार, सुरुचि 11 साल मुजफ्फरपुर बिहार, कृष्णा देवी 40 साल समस्तीपुर बिहार, विजय शाह 15 साल के निवासी हैं समस्तीपुर बिहार के, नीरज 12 साल वैशाली बिहार, शांति देवी 40 साल नवादा बिहार, पूजा कुमार 8 साल नवादा बिहार, संगीता मलिक 34 साल भिवानी हरियाणा, पूनम 34 साल महावीर इनक्लेव की यानी दिल्ली, ममता झा 40 साल नंगलोई दिल्ली, रिया सिंह 7 साल सागरपुर दिल्ली, बेबी कुमारी बिजवासन दिल्ली की 24 साल की, मनोज 47 साल नंगलोई दिल्ली। ये उन लोगों के नाम है जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं। कई लोग अभी भी घायल हैं और वे अस्पतालों में हैं। नमस्कार साथियों, मन बहुत ही व्यथित है, दुखी है कल रात की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना को लेकर। ऑफिशियल फिगर भले ही 18 का सामने आया है, लेकिन जिस तरीके का माहौल वहां पर था, जो वहां के लोगों ने बताया, निश्चित ही बहुत दुखद ये घटना हम सब के लिए है। इस दुख की घड़ी में हम उन परिवार वालों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये दुख और बढ़ गया जब मालूम हुआ कि कल सुबह से ही कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि महाकुंभ मेले के लिए फ्री ट्रेन सेवा सरकार ने उपलब्ध कराई है। मुझे लगता है उसी के चलते इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते, कोई कंट्रोल वहां पर नहीं होने के चलते हजारों लाखों लोग प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए और स्टैम्पेड में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम मांग करते हैं कि इस दुखद घटना की विस्तृत जांच होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनकी सहायता के लिए कुछ न कुछ सरकार को अनाउंस करना चाहिए।